प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका एक और बार स्वागत है। वेलकम आप सबका इस फर्स्ट डे के लास्ट सेशन में। मैं आशा करती हूँ आप लोग ने दिन भर वचन, आराधना, ग्रुप डिस्कशन, गेम्स, हर चीज में हिस्सा लिया होगा। और किस किस ने आनंद पाया है, कोई चिल्ला सकता है? आप लोग भी, अगर आप लोग खुश हैं, आनंदित हैं आज के इस सेशन में आने के लिए, क्या आप लोग के चैट में मोर में जाएंगे तो आप लोग को इमोजीज दिखेंगे। आप लोग जो फील कर रहे हैं आप लोग वो इमोजीज में डालिए, ताकि हमें पता पड़ेगा आप लोग खुश हैं। जो लोग कंफ्यूज है आप लोग कंफ्यूज वाला इमोजीज डालिए। जो भी आपको फीलिंग है आप वो डालिए, ताकि हमें पता पड़ेगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमारे FIM एडमिन का है, उनमें आप चैट भेजिए, पर्सनल चैट भेजिए। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं आप उनमें पूछिए। हम एक्साइटेड हैं आप लोग के साथ आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? तो एक और बार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का और हम सब का जो मैं आशा करती हूँ आप लोग सब तैयार होके आए होंगे। इसलिए हम ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें बना के दिया है। परमेश्वर तूने हमें, परमेश्वर हम किसी एक्सीडेंट से नहीं, किसी गलती से कोई लिंक मिला इसलिए हम यहाँ नहीं आए। परमेश्वर तेरी योजना की वजह से हम यहाँ हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। और आज हम आराधना से, हम परमेश्वर वचन से, जो भी यहाँ पे होने जा रहा है परमेश्वर, तू हमारे दिलों में कार्य करेगा। तू हमें बताएगा परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर। और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते खुदा। हमारे आत्मा और सच्चाई में हमें आराधना करने के लिए और दिल खोलकर, कान खोलकर वचन सुनने के लिए तू हमें मदद कर परमेश्वर। तेरी आत्मा हमें परमेश्वर हमारे साथ बनी रहने पाए इस पूरे मीटिंग के दौरान और उसके बाद भी। तू हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग सबका फिर से एक बार आज शाम के सेशन में स्वागत है। आप लोग को मालूम है अपन सब पूरे देश भर से अलग अलग जगह से जुड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन कई बार हम जूम पे जब वर्चुअली मिल रहे हैं तो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। सो आज की आइस ब्रेकर कुछ ऐसा होगा जिससे अपन को पता पड़े, एक दूसरे के बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन पता पड़े। क्या आप लोग सब तैयार हैं आज के आइस ब्रेकर के लिए? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, स्क्रीन पर अभी एक मैप स्क्रीन शेयर होने वाला है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ वहाँ पे साइड में एक छोटा सा पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जहाँ से जुड़े हैं, जिस स्टेट से जुड़े हैं, अगर आपको ज़्यादा ज्योग्राफी आती है और आपको सिटी मालूम है आपका कहाँ है तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको पेन लेके सिर्फ पॉइंट करना है आप लोग कहाँ से जुड़े हैं। आप लोग कर सकते हैं क्या? स्टार्ट करेंगे। जूम नहीं होगा शायद, आप लोग को सिर्फ पेन लेके आप पे पॉइंट करना है। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा कैसे मार्क करें तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लोग गुजरात से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, अलग अलग जगह से जुड़े हैं दिख रहा है। आप लोग को लाइन नहीं बनाना, आपको सिर्फ छोटा सा एक मार्क करना है आप लोग कहाँ से जुड़े हैं। ऐसे लाइन नहीं खींचना है पूरे मैप पे, अपन को छोटा सा मार्क करना है अपन को सिर्फ। और कहाँ से जुड़े हैं? किसी ने लिखा उड़ीसा से जुड़े हैं। छोटा सा एक निशान बनाना है आपको, ऐसे पूरे लाइन नहीं खींचना है, छोटा सा एक निशान बनाना है आपको। और का बांसवाड़ा से जुड़े हैं, आमला से जुड़े हैं, कोई US से जुड़ा है, और कहाँ से? गुजरात से है आप लोग। एनीबडी एल्स? और कहीं से आप लोग जुड़े हैं क्या? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा है। ओके, इंदौर MP से लोग जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं। ओके, आप लोग सबको पता पड़ गया अपन अलग अलग जगह से, देश भर से जुड़े हैं, कोई देश के बाहर से भी जुड़ा है। अब आपके पास टाइम है कि आप अपने स्टेट के बारे में कोई एक छोटा सा फैक्ट चैट में लिखना है, ठीक है? कोई भी फैक्ट आपको मालूम हो, आप जिधर रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, उसके बारे में एक फैक्ट, एक खास चीज़ क्या है आपके स्टेट के बारे में। एग्जाम्पल के लिए मैं रहती हूँ उदयपुर में। हमारे सिटी का एक हमारे सिटी को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। वो एक खास चीज़ हो गई हमारे सिटी के बारे में। ऐसे आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का कुछ स्पेशल चीज़ आपको मालूम है क्या? समथिंग स्पेशल कोई लिखना चाहेगा चैट में? हम वेट करेंगे, आप लोग धीरे धीरे
कर रहे शायद। सन सिटी जोधपुर, ओके, सिटी ऑफ डायमंड्स, सिटी ऑफ, आपको सिटी का नाम भी लिखना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं सिटी ऑफ डायमंड्स कौन सा है, तो सिटी ऑफ डायमंड्स और कौन सा सिटी है। ओडिया डांस लिखा है किसी ने, लैंड ऑफ किंग्स लिखा है किसी ने, प्लेस ऑफ विक्ट्री जयपुर लिखा है उड़ीसा से, और कोई नीमच सिटी ऑफ नेचर, वाओ, दाल बाटी फेमस इन उदयपुर, ठीक है, आपने फूड स्पेशल लिखा है। और कोई बताना चाहेगा अपने सिटी के बारे में? किसी ने लिखा है बजाज डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान, ओके, एमपी हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स मालूम है आपके जगह के बारे में। आगरा सिटी ऑफ ताज, ठीक है, और कोई हाईएस्ट माउंटेन इन उड़ीसा, कोरापुट, और कोई लिखना चाह रहा है? और एनीबडी एल्स? सिर्फ इतने ही लोग हैं क्या जो अपने साथ जुड़े? आज इतने सारे लोग जुड़े, लेकिन अगर आप लोग को नहीं मालूम तभी सर्च कर सकते हो, कोई बात नहीं। चंडीगढ़ फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, माही डैम स्पेशल इन बांसवाड़ा, ठीक है। सो अभी इतने सारे, गुजरात फेमस फॉर गरबा, ठीक है, आप लोग ने डांसेस बता दिया, आप लोग ने नेचर बता दिया, आप लोग ने डैम्स, फूड भी बता दिया कई लोगों ने। सो अपन को इतने सारा चीजें अपने स्टेट्स, अपने सिटीज के बारे में मालूम है, लेकिन कन्वेंशन प्लेस ऑफ नवापुर, ठीक है, ये तो बहुत बेस्ट फैक्ट है, कन्वेंशन प्लेस ऑफ नवापुर। सो अपन को अपने सिटी और स्टेट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मालूम है। तो आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ मैं। जब आप वापस इस कैंप खत्म होने से पहले जाते हैं तो एक छोटा सा काम आपको करना है। आप लोग जिधर रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि किन किन जगहों पर अभी तक से गॉस्पेल शेयर नहीं हुआ है। अपना थीम ही मिशंस है, तो ये तो अपन को मालूम होना चाहिए अपन कहाँ रहते हैं, वहाँ पे कितने लोगों को किन किन जगहों पर वचन अभी तक से पहुँचा नहीं है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सो ये छोटा सा होमवर्क है, मैं जाते जाते आपको दे के जाना चाहती हूँ। आई होप आप लोग ये करेंगे, एंड आई होप आप लोग ये करेंगे, और कल मिलते हैं। थैंक यू सूजी, इतना अच्छा चीज़ उसने हमें बताया कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग को जानना है कि हमारे आसपास कितनी जगह है जहाँ पर वचन नहीं पहुँचा है, सुसमाचार नहीं पहुँचा है। वो हमें जानकर हमें मेहनत करना है वहाँ वचन पहुँचाने के लिए, वहाँ के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो ये उसने गेम से बताया। अब समय है कि हम आराधना में जाएंगे, और मैं खुश हूँ कि हम लोग हमारे साथ इतनी अच्छी टीम है आज, और हम लोग आप लोग जहाँ पर भी हो, एक तो आप कैमरा ऑन करेंगे तो मज़े आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते किसी भी परेशानी की वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ पर भी हो आप खुलकर आराधना करना। आप खड़े हो जाइए, कोना ढूंढ लीजिए, डांस कर कर, हाथ उठाकर, आंसू बहाकर आप आराधना करना। पवित्र आत्मा को रोकना मत, आपकी ओ शर्म आ रही मुझे, ऐसे नहीं, आप लोग खुलकर आराधना करना। और मैं इसी के साथ हमारी वर्शिप टीम को सौंपना चाहूंगी आराधना के लिए। हालेलुया! आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की हम आराधना करें। क्या आप हमारे साथ में ऐसे तालियां बजा सकते हैं? आप घर में बैठे होंगे अपने स्क्रीन के सामने, क्या तालियां बजा सकते हैं आप? कार्य कर रहा
हालेलुया। क्यों ना हम कुछ देर अपने शब्दों को हालेलुया अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके हर एक उपकारों के लिए, उसके हर एक वो प्रेम के प्रकटीकरण के लिए जो भाव हमारे अंदर से निकलना चाहिए। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक दो सेकंड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 तेरे उपकार के लिए। तूने मुझे उस दलदल की कीच से निकाला है, तूने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। ओ यीशु, ओ हमें ओ यीशु। मिलकर ताली बजाकर सर्वोत्तम आराधना हम लेने जा रहे हैं। वो महिमा की योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। दलदल से छुआ मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, मेरा जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, मेरा जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। गवाही है, गाइए। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, मेरा जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, मेरा जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, मेरा दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, मेरा जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार
खोलकर अन्य भाषा के साथ उसको महिमा दीजिए। ओरी बाबा शादरे रादरो बाबा। ओ हालेलुया हालेलुया। तू आराधना के योग्य है, ओ यस तू धन्य योग्य है। बाइबल कहती है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके सामने हम कभी टिक नहीं सकते, जिसकी पवित्रता को हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। हालेलुया। Praise you, Lord. Hallelujah. सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान है तू, जो था और जो है और
तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज की शाम हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। प्रभु आज हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, तू हमारे जीवनों पर राज करने पाए प्रभु। अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। आइए मिलके गाएं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे
परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना के लिए जो तूने हमें दिया है परमेश्वर। तेरी आत्मा यहाँ पर उपस्थित है इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमें चला आगे वचन में और जो भी आगे होने जा रहा है पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर कि हम खुले दिल के साथ हमारे जीवनों को तैयार करते हुए हमारे दिलों को खेत के समान तैयार करते हुए हम आगे बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर, तू यहाँ से हमारी अगुवाई कर, ऐसी हम आग्रह करते तुझसे यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। इस सुंदर आराधना के लिए हम एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पवित्र आत्मा यहाँ पर है और ऐसा हमने महसूस किया इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अब हम फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं जो उनके जीवन पर आधारित है। रहोबोत रखा, बोलिए। रहोबोत रखा, बोलिए। मेरे लिए, बोलो, मेरे लिए संघर्ष के बाद, ईर्ष्या डाल के बाद, विरोध के बाद एक विशाल स्थान प्रभु ने खोला। हालेलुया। आज हम जो फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया की सेवकाई को देखते हैं वह फरवरी 1944 को केरल के पुनलूर में जन्मे एक 19 वर्ष के जवान का दर्शन था। थॉमस मैथ्यूज एक मनमानी करने वाले जवान के रूप में बड़े होने लगे और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने लगे। उनकी माता उन्हें अक्सर कहा करती थी कि तुम्हें खुदा एक दिन जरूर पकड़ेगा। वर्ष 1961 में उन्होंने एक यूथ कैंप में भाग लिया जो एक जोखिम भरे पंबा नामक नदी के पास आयोजित था। हर साल न जाने कितने लोग यहाँ अपनी जान गंवा देते थे। कैंप में आए सभी लोगों को सख्त चेतावनी दी गई थी कि वे इस नदी पर नहाने या तैरने के लिए नहीं जाएं। अपने स्वभाव के अनुसार थॉमस मैथ्यूज ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और नदी में छलांग लगा दी और जल्द ही उस जानलेवा भंवर में डूबने लगे। जब थॉमस पानी में डूब रहे थे और मरने के करीब थे, उन्हें अपनी मां की शब्द याद आया। उन्होंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, यदि मैं आज बच जाता हूँ तो जीवन भर प्रभु यीशु की सेवा करूँगा। जब वह ये प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाई और उन्हें उस भंवर में से खींच निकाला। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करने के बाद थॉमस फिर से शिविर में आए और इस घटना की गवाही देते हुए अपना जीवन मिशन कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आत्मिक गुरु पास्टर पीएम फिलिप्स से उन जगहों के बारे में जानकारी ली जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था। इस प्रकार थॉमस मैथ्यूज ने 19 साल की उम्र में अपने जीवन की तमाम मनमानी और सपनों को छोड़ दिया और लोगों के बीच सुसमाचार बांटने के लिए राजस्थान में आने का फैसला किया। वे 1963 में दिल्ली पहुंचे और कुछ दिन वहां रुकने के बाद राजस्थान में आए, जहां अपनी संस्कृति, खाना और जीवन शैली को छोड़ना आसान नहीं लग रहा था। फिर भी उन्होंने ये किया ताकि वे उन लोगों की संस्कृति को अपना सके और उनके जैसे हो सके जिनकी वे सेवा करने जा रहे थे। बंजर भूमि के समान यहाँ के लोगों के जीवन में सुसमाचार की बंजरता थी। यहाँ प्रभु के दासों का स्वागत नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें बुरी तरह से सताया जाता था। थॉमस यहाँ गरीबी में रहते थे, गर्म कपड़ों के बिना 4 सर्दियाँ बिता दी और सर्द रातों में खुद को गर्म रखने के लिए मिट्टी के तेल के स्टोव को जलाकर अपने हाथ पैर गर्म करके सोते थे। फिर भी यह उन्हें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने से नहीं रोक सका। इन सब के बावजूद उन्होंने राजस्थान राज्य के हर गांव और हर शहर में सुसमाचार पहुंचाने का संकल्प लिया। सबसे कठिनतम समय में परमेश्वर ने उनके हृदय में एक दर्शन का बीज बोया, जहां उन्होंने सुसमाचार को एक सुंदर बगीचे की तरह खिलते हुए देखा। वे पैदल और साइकिल पर भूख और प्यास में भी गांव-गांव में फिरते थे और सुसमाचार सुनाते थे। कई जगह सताव के बावजूद भी सुसमाचार प्रचार करते थे। आज इस सेवकाई का विस्तार 18 राज्यों तक है,
भले ही पास्टर थॉमस मैथ्यूस हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस दर्शन से उन्होंने शुरुआत की वह आज पवित्र आत्मा से फल फूल रही है। जिस परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा किया और उसकी सेवा की, वह परमेश्वर आज भी विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करने के लिए पीढ़ियों को खड़ा कर रहा है। All over India, in the states of India, millions are waiting to hear the name of Jesus for the first time. If somebody pays the price, if somebody sends somebody, if somebody goes there, the elect ones, the waiting elect ones will hear the name of Jesus. They will hear and believe. They will come inside and join the elect in the church. तेरी आराधना, तेरी महिमा मुझे निरंतर होने पाए हमारे जीवन से। आगे के समय को मुझे आपके हाथ में सौंप दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन। एक और बार मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने डॉक्यूमेंट्री से, उनके जीवन से आपने कुछ सीखा होगा। और अब समय है, अब हमने आराधना किया, हमने आइस ब्रेकर्स किया, और अब समय है कि हम वचन में जाएंगे और बहुत ही आशीषित वचन होने जा रहा है, इसलिए आप तैयार बैठिएगा। और आज हमारे बीच में जो स्पीकर आए हैं, जो हमारे साथ वचन बांटेंगे, परमेश्वर का वचन बांटेंगे, वो फिलिप चेरियन है। और फिलिप चेरियन अंकल इज़ एन इंजीनियर। ही डिड हिज पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट एंड थियोलॉजी. He worked in the corporate world and God called him to work with the youngsters, which he did with his personal ministry and radio broadcasting. Today he is working with Formation as its director. और हमारे बीच में आज फिलिप चेरियन अंकल वचन देने जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी से बुलाहट को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पूरा किया, और आज वो फॉर्मेशंस में डायरेक्टर के पदवी निभा रहे हैं। और इसलिए हम एक और बार जोरदार ताली बजाकर, जहां पर भी आप लोग हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे हम। Hello, can you hear me? Fine. Okay. Why is my sound coming back together? Hello, can you? Some problem. Can you hear me? Yeah, there is an echo, sir. Can you just check if any sir near Bluetooth? The voice is booming. Okay now. It's okay now. Yeah, okay. मुझे बहुत खुशी है कि आपके बीच में आकर प्रभु के वचन के बारे में कुछ बातें कहूँ। बहुत खुशी है इस बात पर, और एक अवसर ऐसा मुझे दिया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी उसको ऐसी बात की है कि मैं इस मीटिंग में आऊँ, और आगे भी 2 दिन आपके साथ रहूँगा। इसलिए मैं बहुत इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए प्रभु ने एक बहुत अच्छा अवसर दिया है, और मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए एक छोटी सी दुआ करेंगे, और उसके बाद आई थिंक आई विल बिगिन। शुरू कर दें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया है, और आपने हमें एक आपके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, जिंदगी में एक चांस दिया है। प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस जो वचन आज हम सुनने वाले हैं प्रभु,
इससे हमारे दिल को आप खिला दें और आपके बारे में सोचने के लिए हमें और आपकी ओर आकर्षित कर दें। ये हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, इसलिए हम आपके पास आ जाते हैं। प्रभु, मेरे पास ऐसी कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी सोच नहीं है जो दुनिया से बांटे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा आप जो इधर हैं, आप में वो सोच है, वो सब कुछ है जो हमारे दिल को बदल सकते हैं। इसलिए हम आपके पास आते हैं प्रभु। हमको आपसे काम है इस रात को, और आप हमसे बात कीजिए और हमारी जिंदगी को बदल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं मेरा एक छोटा सा पीपीटी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ चीजें, उसमें से मैं बताऊंगा। पहली बात यह है कि हम आज जिस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वो है जीवन का उद्देश्य। और मैं इतने कई सालों से नौजवानों के बीच में काम कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि कई नौजवानों का अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं। भले ही वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हो, आईटी सेक्टर वाले हो, नहीं तो बहुत बड़े बड़े काम में हो, अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन उनको जीवन का उद्देश्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसलिए ये बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और मैं आपसे इसके बारे में मेरी जिंदगी की भी कुछ कहानियां सुनाना चाहूंगा और उस तरीके से ये बात आपको समझाना चाहूंगा। चलिए मैं मेरा पीपीटी जरा शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट आई विल डू दैट। यस, 1 मिनट। क्या आपको दिख रही है मेरी पीपीटी? कैन यू सी माय पीपीटी? होप यू कैन। ओके, हेलो, कैन यू हियर मी? कोई रेस्पॉन्ड करे तो। या कैन यू हियर मी? ओके, हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. My voice is clear or not? Because it's booming at my side. That's why I'm asking you. Okay, from Okay. Chalo, then I will talk. Just close the window. ओके, चलिए, जीवन का उद्देश्य, इसके बारे में हमें थोड़ा बात करना है। बहुत बड़ी अहम बात है ये, और इसके बारे में हमें कुछ चीजें सोचने की जरूरत है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जीवन का उद्देश्य के बारे में जब बात करेंगे, ये बहुत खूबसूरत चीज है। अब ये देखिए, ये पोडियम पर आया हुआ ये बहुत फेमस, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो अपनी ये रेस कार चलाने के बाद अभी वो पोडियम पर आ गए। उसका जीवन का उद्देश्य ये था कि वो एक कार चलाएंगे और उसके बाद माने उसका उद्देश्य है कि वो बहुत बड़ी एक रेस जीतेंगे, और इन्होंने बहुत बड़ी एक रेस जीती भी है। इसलिए वो एक बहुत बड़ी कामयाबी उनकी जिंदगी में है, और इट इज ब्यूटीफुल, सो दैट इज वंडरफुल। सो उनके लिए उनका उद्देश्य वो था, उन्हें वो मिला। लेकिन जीवन का उद्देश्य में आने के लिए हमें जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, कुछ निर्णय लेने चाहिए, जिसके कारण ही हमारे जीवन के उद्देश्य में आते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, वो जीवन में वो जो निर्णय करना है वो करते नहीं है। इस कारण से वो जीवन के उद्देश्य में नहीं आ पाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ पीपल आई सी, कि वो जीवन के उद्देश्य में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, और ऐसी जिंदगी चलती जाती है और दे आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन दैट दे शुड डू। सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन। वो मैं एक बहुत बड़ी चीज देख रहा हूँ। और यीशु के पास यदि आप आएंगे तो वो साफ आपसे कह देंगे कि जब तक आपने जिंदगी में वो निर्णय नहीं लिए, तब तक आपको कभी भी जीवन का उद्देश्य मिलेगा भी नहीं और आप जानेंगे भी नहीं। ये एक अहम बात है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बाइबल की एक छोटी सी कहानी, मैं वो कहानी में जाना नहीं चाहूंगा। शायद ये एनेक्डोट का जो आई थिंक स्क्रीन में जो लिख रहे हैं, शायद वो एनेक्डोट बंद कर देंगे तो शायद वो लिखना बंद हो जाएगा। तो आई थिंक यू कैन डू दैट। ओके, फाइन, थैंक यू। तो ये रूथ नाम की एक व्यक्ति है। मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं जब बाइबल में पढ़ता हूं तो मैं रूथ के बारे में, आप तो शायद पढ़े होंगे रूथ के बारे में, और रूथ की कहानी मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसमें पहला अध्याय में एक वचन लिखा है, तब वे फिर से उठी और ऑर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग नहीं हुई। माने ये दोनों लोग
उस घर में आए थे, उस दोनों बेटों से शादी की थी, दोनों बेटे मर गए थे और उसके बाद वो अकेले हो गए थे। और अभी एक तो सास को छोड़कर जा रही है, लेकिन दूसरा उधर टिकी, उसका नाम रूथ है। ओके, तो अभी ये देखिए, ये रूथ बोल रही है, अपनी सास से कह रही है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और आगे भी कह रही है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं में मेरी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अभी ये देखिए, क्या सोचते हो आप? ये अभी कह रही है, बहुत लंबी चौड़ी एक सेंटेंस कह रही है। वो कह रही है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं उधर भी जाऊंगी और जहां तू टिके वहां मैं भी टिकेंगी। ऐसे से बहुत बड़ी कह रही है, हमारी भाषा में एक बहुत बड़ा डायलॉग बोल रही है। क्या सोचते आप? उस रास्ते में उसने अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बिना सोचकर एक ऐसा कोई अपना मूवी स्टार जैसा एक डायलॉग, है ना, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा करके कह रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ही रूथ ने इसके बारे में सोच के रखा था, कहीं ऐसी एक दिन यदि मेरी जिंदगी में आई तो मैं उस दिन मैं क्या करने वाला हूं। ये बहुत साफ तौर पर रूथ ने पहले से ही सोचकर रखा हुआ था। और इस कारण से इस समय पर रूथ ऐसी कह पा रही है। और इसका क्या परिणाम हुआ ये आप देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा। ये रूथ की जिंदगी में इन्होंने जो निर्णय लिया उसका क्या परिणाम हुआ, ये देखिए। मैं तो ऐसा कहूंगा कि रूथ की जिंदगी एक लेफ्ट साइड की जो पटरी दिख रही है शायद उस तरीके से थी, और राइट साइड की पटरी शायद मैं ऐसा कहूंगा कि प्रभु को उसकी जिंदगी के बारे में जो इच्छा था उसके बारे में वो है राइट साइड की जो पटरी। तो उसकी जिंदगी देखे तो आगे जाकर कुछ है ही नहीं, वो खत्म हो गई, शायद वो समुद्र में जाके गिर भी जाएगी। लेकिन राइट साइड की जो पटरी है वो प्रभु ने उसकी जिंदगी के बारे, और इस निर्णय के कारण रूथ क्या कर रही है कि इस अपनी जिंदगी की जो दिशा है उसको मोड़कर प्रभु ने उसके बारे में जो सोचा था उस दिशा में वो ला रही है। क्या हुआ उस निर्णय के कारण? आप तो इस कहानी को जानते ही हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा रूथ के कारण बाद में दाऊद हुआ, और उसके बाद उसी वंशावली में आकर आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा कि यीशु उस वंशावली में आए। तो इसका मतलब है कि इन दैट लीनिएज उसका जो जनरेशन था उसमें उनका उस एक निर्णय के कारण प्रभु इतना सारा कर पाए उसकी जिंदगी में। तो मैं तो पहली बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह का उद्देश्य देखना चाहेंगे तो इसका पहला एक रूल कहें, उसका पहला रूल यह है कि हम ये समझें कि हमें कुछ निर्णय लेना है। बिना उस निर्णय के कोई भी प्रभु यीशु के या नहीं तो प्रभु ने जो हमारी जिंदगी में जो सोचा है वो हमारी जिंदगी में कभी नहीं होगी। अभी आपने ब्रदर थॉमस के बारे में हमने सुना कि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे, उस निर्णय के कारण ही आज इतना बड़ी एक संस्था उधर चल रही है। तो इसी तरह से बिना उस निर्णय के आगे आप जा नहीं पाओगे। तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि यदि आपके जीवन का उद्देश्य का साकार होना है तो जरूर उसमें वो निर्णय का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बनता है। ये पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। ओके, तो मैं 3 बड़े प्रश्न है इस निर्णय में आपको लेना है, उसमें से मैं कहना चाहूंगा, और आप नौजवान हैं, आपके सामने आपकी जिंदगी है, इसलिए आप इसके बारे में सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है। पहली बात, क्या व्हाट डिड यू डू विद जीसस? आपने यीशु के साथ क्या किया, ये हम आज सोचने वाले हैं। आपकी जिंदगी के निर्णय लेने का पहला स्टेप यह है कि व्हाट डिड यू डू विद जीसस? यीशु के साथ आपने क्या। दूसरा, व्हाट डिड जीसस आस्क यू टू डू? यीशु ने आपसे क्या करने के लिए कहा है, ये आप क्या जानते हो? मैं तो कहूंगा कि मैं मसीह के जो लोगों को देख रहा हूं तो शायद उसमें से शायद 1% या 2% भी लोग शायद इसमें नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट डिड जीसस आस्क यू टू डू? प्रभु ने आपसे क्या करने को कहा है। और तीसरा, What did you do with your life? What did you do with your life? ये है आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। ठीक है, so what did you do with Jesus? आपने यीशु के साथ क्या किया। अच्छा, जो भी स्क्रीन पे लिख रहे हैं इसका एक सेटिंग है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, इफ यू कैन डू दैट, देयर इज अ सेटिंग कॉल्ड एनोटेशन, वो आप निकाल देंगे तो कोई भी स्क्रीन पे लिख नहीं पाएंगे, तो इट विल बी गुड। आर यू एबल टू हियर मी? कैन यू हियर मी?
Yes, sir. Yes. Yeah, if you remove their annotation, then they cannot write on the screen. That's why. Okay. There's a setting on that. Okay. So what did you do with Jesus? What did Jesus ask you to do? What did you do with your life? So आपने यीशु के साथ क्या किया? And यीशु ने आपसे क्या करने के लिए कहा? और आपने आपकी जिंदगी के साथ क्या किया? तो पहली, आज के लिए सिर्फ हम पहला पॉइंट देखेंगे और बाकी चीज बाद में देखेंगे। तो व्हाट डिड यू डू विद जीसस? आपने यीशु के साथ क्या किया? यदि आप पिलातुस से पूछेंगे क्या आपने यीशु के साथ क्या किया, तो वो कहेंगे कि मैंने यीशु को मारने के लिए छोड़ दिया। तो वो कहेंगे, तो एक एक व्यक्ति पौल से पूछेंगे आपने यीशु से क्या किया, तो बोलेंगे कि मैंने दुनिया भर में जाकर यीशु के बारे में मैंने कहा। तो एक एक का रिस्पॉन्स अलग तरीके से रहते हैं। अनेक मसीहों को आज देखेंगे तो आपसे यीशु के साथ आपने क्या किया? मैंने उसको देखा और मैंने उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया। शायद अनेक लोग ऐसे भी कहेंगे। तो ये उनकी जिंदगी की एक टिप्पणी हो सकती है। तो इस जगह उसके बारे में समझने के लिए मैं पहली बात ये कहूंगा कि यदि आपको यीशु ने आपसे क्या कहा है ये सोचना है, तो आपको कहना है, पहली बात यह है कि ऐसी एक जगह पर आपको पहुंचना होगा जिंदगी में जब प्रभु आपको आपकी जिंदगी की दिशा दिखाएगी। तो वो क्या जगह है? तो वो रास्ते में क्या आप जा चुके हैं? मैं जरा आपको जरा सा फ्लैशबैक के तौर पर आपको जरा पीछे लेके जाना चाहूंगा। शायद आप में से कई लोग प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में जानते होंगे, तो इसलिए शायद आपकी जिंदगी में ये सब सच है कि नहीं, जरा कुछ क्षण के लिए हम उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कितनी बड़ी एक बड़ी विरासत में ही प्रभु ने हमें बुलाया है। इसके बारे में हम कुछ क्षण देखेंगे। पहली बात शायद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं प्रभु मुझसे क्यों नहीं बताता कि मैं क्या करूं जिंदगी से, लेकिन मैं पहले उनसे पूछूंगा कि आपकी जिंदगी उस जगह पर है जिधर प्रभु आपसे बता भी सकता है कुछ। तो पहली बात है कि आपकी जिंदगी में एक, ऐसे कहें तो एक पास्ट लाइफ, एक पुरानी जिंदगी जो आप में है, ऐसा एक सच्चाई आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। एक पुरानी जिंदगी जिसमें से आप एक नई जिंदगी में आए हुए। आप जानते हैं वो उस पुरानी जिंदगी में जब आप जीते थे, मैं भी था उस पुरानी जिंदगी में। माने गाना, सिनेमा और शोर शराब सब में घुस के सुबह शाम इसी में अपना जिंदगी निकालना, टीवी देखना, सिनेमा देखना। उस टाइम तो इंटरनेट था ही नहीं, तो लोगों के साथ बैठना, गपशप करना, गाली देना, ये सब पुरानी जिंदगी की बातें थी। और लेकिन मैं उस टाइम ये नहीं जानता था कि मैं प्रभु से एक संबंध में रहना चाहिए, ये मैं नहीं जानता था उस टाइम। प्रभु है कोई, मैं भी हूँ, चर्च जाता हूं, बस वापस आ जाता हूं, उससे आगे मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। और लेकिन एक बात तो थी उस पुरानी जिंदगी में, ये सब कर रहा हूं, डिस्को पार्टी, पैसा, ये सब है, लेकिन कुछ जो होना चाहिए वो नहीं है। कुछ ऐसी चैन मेरी जिंदगी में नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। कि आपको भी लगता था ऐसी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में था कि किसी ने आपसे कह दिया प्रभु यीशु से विश्वास कर लो तो आप ऐसे ही आ गए? ऐसा नहीं। आपकी एक पुरानी जिंदगी शायद आप में थी। वो उस जिंदगी को आप देखोगे तो आपको उस फर्क समझ में आ जाएगी कि आपको प्रभु किधर लेके जा रहा है। इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। ये एक बहुत बड़ा गायक है था, अब उनको वो उसकी जिंदगी की शायद शैली से उसको HIV की माने HIV हो गए और एड्स का रोग आया उसमें, और वो उनकी मौत है। मैं उसका कारण नहीं जानता हूं, लेकिन पता नहीं किस कारण से, शायद मेडिकली भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने उनकी जिंदगी के बारे में कहा। बहुत लाखों लोग उनके गाना सुनने के लिए आते थे। मैंने उनका कॉन्सर्ट को लाइव मैंने देख चुका हूं। और वो ऐसे कहते हैं, मैं उसके हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, यू कैन हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड बी द लोनलीएस्ट मैन, दैट इज द मोस्ट बिटर काइंड ऑफ लोनलीनेस। वो कह रहा है कि दुनिया में हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज हो जाती है कि हमको एक अकेलापन महसूस होता है। ये सब कुछ होने के बाद ही सक्सेस हैज ब्रॉट मी वर्ल्ड आइडोलाइजेशन। लोग सोचते हैं कि मैं दुनिया में बहुत मशहूर हूं, और लोग हमारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, लेकिन और बहुत सारे पैसा भी मेरे हाथ में, मिलियंस ऑफ पाउंड्स भी है, बट उसमें मुझे एक चीज नहीं है कि मेरे पास ऐसा एक रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास ऐसा एक किसी के साथ एक रिश्ता नहीं है जो मुझे खुशी दे। ऐसा कोई रिश्ता मेरी जिंदगी में नहीं। ऐसी जिंदगी को मैं खाली जिंदगी कहूंगा। शायद आप गरीब हो, शायद आपके पास बहुत पैसा भी हो, लेकिन ये खाली जिंदगी शायद आपके पास भी है। शायद आप इस मीटिंग में बैठे होंगे और आप प्रभु यीशु मसीह को शायद जानते भी नहीं होंगे, और शायद आप जानते भी होंगे। यदि आप जानते हैं तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी कि एक खोखला जिंदगी था पहले, जिसमें से आपको प्रभु ने बचाया है। और उस जिंदगी में मैंने प्रभु का वचन सुना, मैंने प्रभु का आवाज मेरे दिल में सुना, और वो आवाज ये था कि मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये था प्रभु ने मुझसे कहा।
और शायद आपसे भी प्रभु ने यही कहा होगा और आप उनके पास आए। तो मुझे पहली बात समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी के जितने भी पाप है उसको निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए है, ये मुझे समझ में आया। वो पाप की क्षमा देता है, ये मुझे समझ में आया। और सब ने मुझे देखकर कहा कि हाँ ये बर्बाद है, ये यूजलेस है, इसका कुछ फायदा नहीं है, उस टाइम कहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु ने मुझे क्षमा कर दी। तो यही मेरा प्रभु के उद्देश्य में आने का पहला स्टेप था कि प्रभु ने मेरी पाप की क्षमा कर दी। तो शायद आपने भी ऐसा एक स्टेप आपकी जिंदगी में लिया है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से कहूंगा कि तो शायद ऐसा ही है। पहली बात है कि मैं प्रभु के पास गया और मैंने प्रभु से कह दिया कि देखिए प्रभु, मैं बहुत गलतियां कर चुका हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं। ये मैंने उनसे प्रभु से कहा है। शायद आपने ये नहीं कहा तो पहले आप ये कह देना, क्योंकि यदि आपको पाप का एहसास हुआ है तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि प्रभु मैंने गलती किया है, मैं आपके लायक भी नहीं हूं, आपके सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दें। दूसरी बात मैंने जो कहा प्रभु से कि प्रभु आप मेरे लिए काफी है, मेरे पापों के लिए आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो मेरे लिए काफी है, ये मैं विश्वास करता हूं प्रभु। ये मैंने दूसरा उनसे कहा कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, और इसका मतलब ही है, विश्वास करता हूं मतलब है प्रभु आप मेरे लिए काफी है, मेरी जिंदगी के लिए काफी है, मेरे पापों की क्षमा के लिए काफी है, सबके लिए आप काफी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात मैंने जो प्रभु से कहा, प्रभु मैं आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए मैं तैयार हूं। अभी अनेक मसीहों को मैं देखता हूं, शायद वो इस जगह पे नहीं कि whatever God is saying, प्रभु जो उनसे कह रहा है वो करने को तैयार नहीं है। वो तो उल्टा प्रभु को सिखाने में लगे कि आप मेरे लिए ये करो वो करो, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो करने को तैयार नहीं है। तो आई एक्सेप्ट गॉड्स मैनेजमेंट ऑन माई लाइफ। और चौथी बात कि मैंने प्रभु से कह रहा हूं कि मैं प्रभु आपकी आत्मा मुझे दें और आप मेरे अंदर रहें और मुझे सब सलाह दें और मेरी जिंदगी को आप चलाएं। ये जब हम चार चीजें करेंगे तब कहीं जाकर हम जिंदगी को प्रभु के हाथ में दें, और हमारी जो जिंदगी की उद्देश्य को ढूंढने का पहला स्टेप एक तरीके से कहें उस थोड़ी सी विस्तार में कहें तो इस जगह पे आपको आना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही सेशन लेके जाने वाला नहीं हूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपने ये चीज किया है? कई लोग मैं देखता हूं कि पहला और दूसरा स्टेप तो कर लेते, वो मान लेते कि मैंने पाप किया, कहते भी हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए काफी है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहा है उस तरीके से जीने को तैयार नहीं है। मैं देखा हूं मशहूर मसीहों को भी, लेकिन वो थर्ड स्टेप में आकर अटक जाते, उसके आगे वो जाने को तैयार नहीं, उस स्टेप पर जाकर वो अपना खुद की चीजें जो है हम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और वो करने के बाद क्या हुआ हमारी जिंदगी में? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये एक इतना बड़ा स्टेप है, मैं कह भी नहीं सकता हूं। मेरे पापा के पास मैं जानता हूं कि हम उतने रईस लोग नहीं थे, थोड़ा बहुत पैसा काम हर एक दिन चलाने के लिए रहता था। जो था, हम 3 बच्चे थे, हम पढ़ने के लिए मुश्किल से घर की चीजें चलती थी। लेकिन आज मैं परमेश्वर का संतान हूं। इसका मतलब क्या है? जो कुछ परमेश्वर का है वो हमें देंगे, और हमें इसलिए दुखी होकर घूमने की या कल क्या होगा ये सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए है। ये मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज है। शायद आपने ये स्टेप, आपने पाप की क्षमा मांग ली, ये सब हो चुका है, लेकिन क्या आप इस एहसास में घूमते हैं कि मैं तो प्रभु का बेटा हूं? क्या आप एक ट्रेन में चढ़ जाते हो, नहीं तो एक बस में चढ़ जाते हो, शायद उस बस में अनेक लोग बैठे हैं। हाँ, सही है कि उन्हें प्रभु ने ही बनाया है, लेकिन आपको उन्होंने एक तरीके से कहूं तो क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। इंग्लिश में कहते हैं those who believed in his name he gave them the right, एक तरीके से कहते हैं उनको एक हक दिया है कि वो संतान बन जाए। हम कहीं उनके थे नहीं, बाहर के थे, रास्ते से जा रहे थे, घर में लेके आए और अपने गोद में लिया और हमें संतान बनाया और कहा कि आज से मैं तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ देखने के तैयार हूं। क्या इस एहसास में आप जीते हो कि आपसे कोई पूछे कैसे हो? हाँ यार ठीक है, पता नहीं कल क्या होगा, कल कुछ भी नहीं होगा, कल जो होगा वो देख लिया, अभी से देख लिया। इसलिए उस खुशी से मैं आज कह सकता हूं कि मेरा प्रभु, क्योंकि मैं उसका संतान हूं, उसमें रहना एक बहुत बड़ी चीज है। शायद आज उसके बारे में कहने के लिए समय नहीं, मैं उसको उधर ही छोड़ देता हूं। तो उस जगह पर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूं। उस जगह पर जब मैं आ गया हूं कि मैं प्रभु का संतान हूं, तो उस जगह के बाद मेरी जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य आ चुका है। क्या है अर्थ और उद्देश्य? कि मैं एक बेटा हूं और मैं मेरे पापा के बिजनेस में हूं। जो मेरे पापा इस दुनिया में कर रहे हैं, उस दुनिया में जो कर रहे हैं उसका भाग मैं हूं।
मैं ऐसे ही कुछ कहीं से जन्म लेके कोई एक दो डिग्री पकड़ के और एक दो कहीं से काम लेके किसी एक लड़की से शादी करके मैं ऐसा घूम नहीं रहा हूं। मैं एक बेटा हूं और मैं मेरे पापा के बिजनेस में हूं और इस कारण मेरी जिंदगी में अर्थ है और मेरी जिंदगी में उद्देश्य है। तो मेरा पूरा स्टेटस ही बदल गया है। देखिए, जब हम कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, हम ना ही उद्देश्य समझेंगे खुद और ना ही हम किसी को उद्देश्य के बारे में बता भी सकेंगे। तो मैं एक सिंपल चीज कहूंगा कि लोग इस चीज को अपने आप को समझ जाएं। तो आप यदि मसीह हैं और आप प्रभु यीशु को जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए, सीधी सादी बात समझ लीजिए कि आप उनके बिजनेस में हैं। उनके बिजनेस, वो जो दुनिया में कर रहे हैं, शायद वो लोगों की पालन पोषण कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, पता नहीं, उसके बारे में हम तीसरे दिन उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं तो इतना कहूंगा कि मैं उनके बिजनेस में हूं और मैं उनके साथ जीऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं मरने के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, किसी ने मुझे कुछ भी करके, ऐसा नहीं। मैं इसके बाद मेरा एक जिंदगी है और एक अनंत जीवन है और जीवन में उनके साथ जीने को जा रहा हूं। तो मेरा जिंदगी को एक दिशा आ गई, एक अर्थ आ गया। ये मेरी जिंदगी में पहले था ही नहीं। मैं आपसे इधर 1 मिनट रुककर पूछना चाहूंगा, क्या ये आपकी जिंदगी में सच है? मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि आप किस घर में रहते हैं, कैसा रहते हैं, क्या है, वो सब मुझे भी सवाल की बात है, क्योंकि वो सब बदलने के लिए मेरे यीशु के लिए सिर्फ 2 मिनट की काम है, ऐसे ही बदल देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आपके मन में आप क्या सोचते हैं? आप कौन है आपके मन में? क्या आप बेटे के तौर पर सोचते हैं? शायद आप झोपड़पट्टी में रहेंगे, लेकिन आप उधर किस तरीके से रहते हैं? मैं प्रभु का बेटा हूं, ये आप सोच लीजिए, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इस जो हमें जिसने बनाया है, क्रिएटर जिसे हम कहते हैं, हमें जिसने बनाया है, इसके साथ आपको जब ये रिश्ता है ही नहीं तो आपको जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य कुछ आएगा ही नहीं। समझ ली, मैंने अभी एक रोबोट का एक पिक्चर इधर डाला है। समझ लो, मेरा प्रोजेक्ट रोबोटिक्स था। मैं जब इंजीनियरिंग करता था, मेरा प्रोजेक्ट रोबोटिक्स था। हम रोबोट का हाथ बनाते थे उधर। तो ये रोबोट बना रहे, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैंने वो हाथ में क्या किया और मैंने क्या सोचा है। इसको जब मैंने बनाया है तो उस टाइम सिर्फ मैं ही जानता हूं। आप आके इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ जाएगी। इसीलिए जीवन का अर्थ ढूंढने का समय जब ये बूढ़ा हो गया उस टाइम में नहीं, वो तब तक तो बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गए, क्योंकि ये सोचने का समय आज है और अभी है। मैं तो कहूंगा कि अच्छा हो गया कि बचपन में कोई ऐसा लोग मेरी जिंदगी में थे जो आए और मुझे इन चीजों के बारे में बताए। काश मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वैसे भी मेरा डिसीजन गलत ही था, मैं कई डिसीजन जिंदगी में गलत लिया क्योंकि गलत लोग ने मुझे गलत चीजें बता दी। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु से मिला और मुझे जिसने बनाया उससे मेरा रिश्ता बन गया, उस समय मुझे समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी को एक दिशा है और आज मैं उस दिशा में जी रहा हूं। मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा कि मुझे उस बात पर कितनी खुशी है। सुबह उठता हूं, शाम को रात को सो जाता हूं, लेकिन इसके बीच में जो कुछ हो रहा है सिर्फ एक ही काम हो रहा है, वो उसका उद्देश्य कर रहा हूं। तो इसलिए वो बेहतरीन खुशी ना ही मुझे सिनेमा देखकर मिलती थी, ना ही मुझे दुनिया में घूमने से मिलती, किसी में नहीं मिलती थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इधर उद्देश्य सीखने के लिए आए हुए हैं आप और हम, मैं पूछूंगा क्या आप ये पहले आपकी जिंदगी में है? ये होना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं दूसरी बात कहूंगा कि प्रभु यीशु ने मुझे ये दिया है कि उसने मेरा जो ख्वाहिश है मरने के बाद क्या होगा, इस मौत की बाद, मेरी मौत के बाद क्या होगा, इसका भय से मुझे उसने छुड़ा दिया। मृत्यु से परे एक जीवन है, ये उन्होंने हमें दिखा दिया है और वो हमें उनके पास लेके जाएंगे। और इसका कारण हम क्यों ये विश्वास करते हैं? क्या हम ऐसे ही बैठ के विश्वास करते हैं? क्या कल समझ लीजिए कल मेरी मृत्यु हो गई और सब पेपर में हमारे रिश्तेदार डालेंगे कि वो प्रभु के पास चले गए। किसको पता है कि मैं प्रभु के पास चला गया? उनको कैसा पता कि मैं प्रभु के पास चला गया? एक कारण से शायद पता हो सकता है, सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि जिसका मैं था वो कब्रिस्तान में नहीं है, वो उधर से उठ गया है, वो उनका उद्धार हो चुका है। सो इसलिए क्योंकि मैं उनका हूं, मैं भी कोई ऐसे कब्र में रहने वाला नहीं हूं, इसलिए प्रभु यीशु ने मुझे वो दिया है। ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं कहूं तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें प्रभु ने मेरी जिंदगी में की और आपकी भी जिंदगी में शायद की होगी। मैं तो कहूंगा प्रभु यीशु को जानने के बाद लाइफ एकदम सिंपल हो जाता है। क्या आप महसूस करते हो? सरल हो गया है जिंदगी, बहुत बहुत सरल हो गया, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही चीज के लिए जीना है। जो लोग शादी नहीं किए, आप समझ जाएंगे ना, पहले आपकी शादी होने के पहले
प्रपोजल आते रहेंगे। हाँ, ये प्रपोजल, वो प्रपोजल, शायद ये लड़की, शायद वो लड़की, नहीं तो ये लड़का, नहीं तो वो लड़का, शायद इससे भी शादी हो सकती है, शायद उससे भी शादी हो सकती है, शायद ये भी कर सकते हैं, वो भी। बहुत सारे डिसीजन का कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक दिन आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद कंफ्यूजन खत्म। उसके बाद ना ही आपके पास कोई प्रपोजल आएगा, ना ही किसी लड़की के बारे में आपसे कोई बात भी करेगा, बात खत्म, क्योंकि सब कुछ सरल हो गया उसके बाद। तो हमने जब प्रभु यीशु के बारे में सोच लिया है और हमने हमारी जिंदगी उसको दे दी, उसके बाद जिंदगी सरल हो, क्योंकि अभी मैं तो उनकी दिशा में जा रहा हूं, बस सिंपल हो गया, तो सरल हो जाती जिंदगी। उसमें वो ऐसी जिंदगी में फोकस हो जाती। देखिए, मैं कमरे में बैठा हूं, इधर बहुत सारे लाइट है, लेकिन ये जो एक दिख रहा है आपको, इसमें एक लाइट है, उसको लेजर कहते हैं। लेजर से जब कट करते हैं, लेजर एक बहुत बड़ी, इस कमरे में यदि पूरी जो लाइट है उसको आप एक छोटी सी एक द्वार से आप उसको छोड़ देंगे, तो जिसमें से जो गर्मी आएगी उस कारण ये स्टील भी कट कर सकती है। तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, पहले आप इसमें थे, उसमें थे, वैसे में थे, ऐसे में थे, ये सब बंद हो जाए। अभी आपकी जिंदगी एकदम फोकस हो जाएगी एक चीज पर, जिसने जो उद्देश्य प्रभु का है, उस उद्देश्य पर एकदम फोकस हो जाएगी, उस जगह पर आएगी, और उस कारण उधर स्टील भी कट सकती है। आप जैसे नोबडी, आप कोई भी नहीं है, मैं कोई भी नहीं हूं, लेकिन हमें लेकर बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु यीशु में आने के बाद जिंदगी में फोकस आ जाती है। तीसरी चीज है कि हमारी जिंदगी में एनर्जी आ जाती है। पहले पता नहीं क्यों जी रहे, सुबह उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, फिर थोड़ी बहुत चीजें हो रही है, फिर ये देख रहे हैं, वो यूट्यूब देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी हंसी, कुछ कॉमेडी सीन देख रहे हैं, फिर भी कॉमेडी बंद हो जाती है तो हम भी बंद हो जाते हैं। ऐसी जिंदगी चलती है। लेकिन अभी क्योंकि हमें जिंदगी में एक दिशा है, इसलिए मेरे जिंदगी के लिए कुछ करने के लिए सुबह उठा तो कुछ है मेरे पास, तो एक ऊर्जा जो पहले नहीं थी वो आज हमारी जिंदगी में आ गई। क्या आपकी जिंदगी में वो है? और दूसरी एक चीज है कि एक ऐसी बात हमारी जिंदगी में आई है कि अनंत काल का एक वास्तविकता हमारी जिंदगी में, मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं इसको एक थोड़ी सी चीज कहना चाहूंगा कि हम इस जब दुनिया से चले जाएंगे, एक विरासत छोड़ के हम जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने जो कुछ हमारी जिंदगी में किया। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें भी आपने वही देखा, एक व्यक्ति की जिंदगी से क्या हुआ है, उन्होंने कुछ उधर छोड़ के गया है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रभु में आते हैं उनकी जिंदगी में प्रभु कुछ ऐसी चीजें कर बैठता है जो दुनिया को बदल सकती है और एक विरासत छोड़ जाता है। वो आपकी भी जिंदगी में होगी, शायद आप उस रास्ते में आज रहेंगे यदि आपने प्रभु यीशु में। तो ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु में आने के बाद चलो मैं चर्च जा रहा हूं यार, मैं उधर बैठ रहा हूं, ऐसा नहीं है। कुछ हो रहा है और प्रभु आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात। मुझे कहने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कह दूं पहले, क्योंकि आप ये समझे कि ये कोई बोरिंग जिंदगी नहीं, ये बहुत एक्साइटिंग जिंदगी। और मैं प्रभु यीशु में आने के बाद मैं बाइबल पढ़ता हूं, और बाइबल आपका प्रभु का वचन आप जब पढ़ते हैं तो उसमें से कई चीजें आपकी जिंदगी में एक तरीके से कहे तो बहुत बदलावट आपको महसूस होगी, आपकी सोच में बदलावट। कुछ चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा, सच कहे तो इसको बहुत बड़ी विस्तार से कहने की जरूरत है, लेकिन मैं जल्दी पॉइंट के तौर पर आपसे कह दूंगा। एक तो मैं समझ जाता हूं कि मैं मेरा नहीं हूं, बाइबल उसके बारे में कहती है, मैं वचन नहीं डाल रहा हूं, मैं मेरा नहीं हूं, मैं और किसी का है, मैं और किसी का प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं खुद मेरे लिए नहीं जी पाऊंगा। आज मैं जब वचन पढ़ता हूं तो मुझे वो बात समझ है, तो फिर मेरी ये सोच आती है, अरे मैं मेरा भी नहीं हूं, तो फिर मैं किसके लिए जीऊं, और वो क्या कह रहा है जिसका मैं हूं। ये मेरे मन में एक पहली बात आई। दूसरी है कि एक दृष्टिकोण जिंदगी के बारे में। पहले मैं सोचता था कि बहुत साल है यार, अभी तो बहुत जीने के टाइम है, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, जिंदगी छोटी है और अनंत जीवन बहुत लंबा है। मैं उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल कह दूं। यदि समझ लीजिए आपके पास एक छोटा सा माइक है, एक माइक तो कितनी लंबाई, तो शायद मेरे एक हाथ की इतनी लंबाई रही माइक की। समझ लीजिए कि माइक में से एक वायर है, एक वायर उसमें से निकल रही, और ये वायर लंबी वायर है। समझ लो कि अभी आप राजस्थान में बैठे, समझ लीजिए ये वायर उधर से चली और पाकिस्तान से चली और उधर से जाके अफगानिस्तान से चली, और वो वायर लंबी वायर वो और ईरान से चली और इराक से चली और गया वो यूरोप के ऊपर से चली और इंग्लैंड के ऊपर चली और उधर से वो समुद्र में चली गई वो वायर, और फिर उधर से वो चली और 8,000 किलोमीटर, मेरे को याद है वो 8,000 किलोमीटर पार यूएसए तक पार करने के लिए प्लेन 8 घंटे लगती, क्योंकि 1000 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 8 घंटे यूएसए तक जाने को लगती है उधर से। तो वो वायर 8 घंटे तक लंबाई
वाली वो वायर, और उसके बाद फिर अमेरिका पे चली गई, और फिर वो उस अमेरिका में जाने के बाद वो वायर उसके पार भी चली गई, और उसके पार जाने के बाद वो पैसिफिक ओशन में घुस गई, और उसके बाद घूम घूम के सिंगापुर में आई। सिंगापुर से आकर वो फिर से समुद्र में आकर इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में आई, और इस तरीके से वापस घूम के भारत में चेन्नई में आकर वो वायर को आप खींच खींच के लेकर, समझ लीजिए उसको आप राजस्थान में आए। समझ लीजिए इसी वायर को आपने 50 बार घुमाया। देखिए माइक तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन अनंत जीवन उतना लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत टाइम है। और ये जो आप इधर कर रहे हैं ना, जिंदगी आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, ये उस अनंत जीवन को जो इन्फ्लुएंस करने वाली है। आप उधर क्या होगा, आपकी जिंदगी को क्या होगा, आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, किधर आपकी अनंत जीवन होगी, ये डिसीजन, ये सोच इधर की जिंदगी से होती है, इधर की निर्णय से होती है। और आपकी मौत की जिस दिन आएगी, उस निर्णय का आखिरी दिन होगा, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे मेरी सोच में, मेरी दृष्टिकोण में, अरे यार टाइम तो कम है, ये सोच आ जाती है। और फिर मूल्यों में बाइबल पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि जिस चीजों को हम दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समझते हैं, डिग्रियां, ये वो, पैसा, गाड़ी, घर, बड़ा कुत्ता, ये सब जो हम बड़े बड़े बारे में सोचते हैं, ये सब प्रभु के सामने कुछ भी नहीं, इसका कोई मूल्य भी नहीं। ऐसा मुझे समझ में आया मैं जब बाइबल पढ़ रहा था। मुझे अजीब लगा, क्योंकि हम उसको बहुत बहुत मूल्य देते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हम भी सब पढ़ते हैं किसके लिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने के लिए। भैया इसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी आंखों में इसका कुछ फायदा ही नहीं है। आप पढ़ के देखिए, मुझे टाइम ने लूका रचित सुसमाचार उसके 16 और 16वें अध्याय उसके 15 वचन में लिखा हुआ है इसके बारे में। जो चीजें मनुष्यों के बीच में बड़ी बड़ी सोचते हैं, उसकी कोई मूल्य प्रभु के सामने नहीं है। लेकिन हमारी सोच बदल गई इसके कारण, क्योंकि मैं पहले जैसा सोचता था वैसा नहीं सोचता हूं। ठीक है, और आगे इसके बारे में मैं कहूंगा कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा है, मैं कहूंगा। और ये दूसरी एक चीज में मुझे समझ में आया बाइबल पढ़ने के बाद, ये एक दूसरी फर्क कि हर एक पैसा जो प्रभु ने मुझे दिया है, हर एक छोटी चीज है, मे भी शायद मेरी बिस्तर, मेरे घर, मेरे चीज में जो, इसका सब मुझे एक दिन हिसाब किताब देना है। ऐसा नहीं कि मुझे हिसाब किताब देना नहीं। और जिसके पास ज्यादा होगा उसको ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, जिसके पास कम होगा शायद उसको कम हिसाब देना पड़ेगा। ये मुझे वचन पढ़ के समझ में आ गया, इसलिए मेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। और शायद यदि वो आप नहीं जानोगे ना, और आप कंप्लीटली अलग रास्ते में घूमोगे पूरी जिंदगी में। बाइबल साफ साफ कहती है कि आपको एक दिन हर एक चीज का एक अकाउंट देना पड़ेगा। ये भी मेरी सोच में बदल गई, और ये भी मुझे समझ में आया कि मेरी जिंदगी प्रभु के लिए एक धन्यवाद, एक बहुत बड़ा धन्यवाद, एक बहुत बड़ी कार्ड लिख रहा हूं, बर्थडे कार्ड जैसा। प्रभु धन्यवाद, एक धन्यवाद देने का अवसर है, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर जो कुछ किया है उसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलने का एक चांस है मेरी जिंदगी। और इसके लिए मैं मेरी जिंदगी को यूज करूंगा। ये मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। और सुबह से उठकर शाम तक, देखिए समझ लीजिए किसी को किसी से प्यार हो गया तो वो क्या करते हैं, वो समझ लो उनका बर्थडे आ गया तो इसके पास पैसा भी नहीं रहेगा, लेकिन कहां से भी घूम घाम के किसी से भी पैसा लेके इस लड़की के लिए घूम घूम के मॉल में सब घूम घूम के इतना बड़ा एक बर्थडे कार्ड उसको खुश रखने के लिए, है ना, वो करते हैं ना, बहुत बड़ा केक देते हैं, नहीं तो कुछ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि उनको देना पड़ेगा। और हमें भी लग रहा है आज, अरे इतना करने वाला प्रभु से क्या मैं उसको कुछ भी ना दूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही थैंक यू बोलो, दो हालेलुया बोलो और मेरा काम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा कुछ देना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा है, मेरे लिए मरा है, इसके लिए धन्यवाद देना है मुझे। इसके लिए मेरे पास कुछ ही साल बचे, इसलिए उसके लिए वो धन्यवाद देने का अवसर है। इसलिए मुझे सोने को टाइम नहीं, मुझे कुछ करने को टाइम है। तो इसलिए ये मेरी जब सोच आई तो मुझे मेरी जिंदगी में बाकी चीजें भी और पूरी तरह से बदल गई। देखिए, ये मैं देख रहा हूं आजकल अनेक लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन उनकी सोच में बदल नहीं आ जाती। देखिए, ये आने के बाद, ये सब समझने के बाद, वचन से ये सब समझ, मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सब वचन में है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, ये सब वचन में है। सब कुछ बदल जाती है। कैसा मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करूं, कैसा मैं मेरा समय इन्वेस्ट करूं। मुझे याद है, मैं आपको शायद एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं। मैं कई साल एक इंजीनियर के तौर पर कंपनी में काम करता था। तो उस समय में कंपनी में काफी तनख्वाह, बिकॉज इंजीनियर को तनख्वाह तो मिलता ही है, तो काफी तनख्वाह मिलता था।
लेकिन मैं तो सोचता था कि मेरे तनख्वाह लोगों के लिए दे दूं, इसलिए मेरे पास कुछ सेविंग ही रहता नहीं था, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं रह जाता था, क्योंकि मैं सोचता था ये बैंक में डालने से अच्छा काम तो किसी व्यक्ति के ऊपर मैं दे दूं, ये अच्छी बात है, इसलिए मैं मेरा टाइम देता था। लोग मेरे से कहते थे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं बोलता मेरे पास है, इस महीने का तनख्वाह है, लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा डिपॉजिट वगैरह तो कुछ नहीं है। मुझे याद है एक बार मुझे गांव जाने की जरूरत थी, उस टाइम मेरे पास 10 पैसा भी नहीं था उस टाइम, लेकिन मुझे उसमें कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैं समझ में आ गया था किधर मुझे इन्वेस्ट करना है, लोगों में इन्वेस्ट करना है, मेरा समय किधर देना है, मेरा पैसा किधर देना है, मेरी प्रतिभा मुझे किधर यूज करनी है। क्या आप गा सकते हैं, आप कुछ कर पाएंगे, क्या उसको यूज करते हैं। और आपकी उम्मीदें, आपकी मूल्य, आपके रिश्ते, आपके लक्ष्य, आपकी प्राथमिकता, ये सब कुछ यीशु मसीह में आने के बाद बदल जाती है। आजकल सिर्फ स्टिकर लगाने से यीशु मसीह में लोग आते नहीं, मैं ये था, मैं ये बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। अंदर से ये जब फर्क हमारी जिंदगी में आ जाए तब कहीं हम प्रभु यीशु में आ गए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि लक्ष्य जो उद्देश्य से आते हैं नए बन जाएंगे। तो मैं बैठ के सोचता हूं, आप में से कई नौजवान है ना, आपको सोचना चाहिए कि यदि ऐसी बात है, यदि सारी जिंदगी की रूल्स बदल चुकी है, तो मैं मेरी जिंदगी को लेकर क्या करूं, व्हाट शुड आई डू विथ माई लाइफ, मेरा नया गोल क्या है, मैं किस चीजों के लिए जीऊं, मेरे नए सपने क्या है। ये सब बदल गए, मेरे तो सपने बदल गए थे। मैं सोचता था मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इसलिए मैं इंजीनियरिंग पढ़ा ताकि मैं बहुत कुछ बनाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मेरे सपने यीशु मसीह ने बदल दिए मुझे। और यदि आपके सपने उस तरीके से यीशु ने बदल दिए, तब कभी जाकर ही सिर्फ आप समझोगे कि प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन में क्या है। प्रभु चाहता है कि आप इस जगह पे आ जाएं, और जब आप इस जगह पे आ जाएंगे तो आप देखिए आपकी जिंदगी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने शुरू हो जाएंगी। अभी हम हमारी संस्था में एक प्रोग्राम कर रहे थे, किस तरीके से हम दुनिया के लोगों को सहायता दे सकते हैं। ये सोच कहां से आई, ये संस्था कहां से बनी, ये लोग बात क्यों कर रहे हैं, ये सब कर इसलिए रहे क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये बदलावट हमारी जिंदगी में। मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में लोग, जब हम लोगों को देखते हैं तो ये बदलावट हमारी जिंदगी में उनको दिखना चाहिए। जब तक ये बदलावट हमारी जिंदगी में ना दिखेंगे, हम जितने भी यीशु के बारे में कहेंगे, वो तो कहेंगे क्यों कह रहे हो यार यीशु के बारे में, मैं आपकी जिंदगी देखता हूं तो आप तो पुराने जैसे ही हैं, आप में कोई फर्क तो मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारी जिंदगी में वो फर्क जब आ जाएगी ना, वो कहेंगे भैया आप इतना बदल क्यों चुके, कैसे आप बदल गए, आपकी सोच कैसी बदल गई। ये उनको जब समझ में आ जाएगी, आपको उनकी जिंदगी आपकी जैसे ही बदल जाएगी। मुझे मेरी ये उम्मीद है। मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, मेरा समय खत्म होने को आ रहा है। मैं तो जल्दी 1-2 चीजें आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु आज जानना चाहता है, जो ये सुन रहा है, जो मैं कह रहा हूं ये सुन रहा है, वो जानना चाहता है कि आप किस चीजों के लिए आज शाम को तैयार है। वो 1-2 वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं मेरी जो छोटी टॉक में खत्म करना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसकी 9वीं अध्याय, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे लगूंगी। तो यीशु के पीछे जाने के लिए ये आदमी आकर कह रहा है कि यीशु, तुमको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे तेरे पीछे आना ही है, और जिधर जिधर तू जाएगा ना तो मैं तेरे पास रहूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों को भट और आकाश की पक्षियों को बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने को भी जगह नहीं है। तो मैं लोमड़ी का एक पिक्चर डाला, मैं सोच रहा था प्रभु यीशु कह रहा है कि इसको भी घर है, लेकिन मुझे सिर रखने को जगह नहीं। बात क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि देखो मेरी जिंदगी कुछ ऐसी है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं प्रभु का इच्छा कर रहा हूं। और वो पूछ रहा है, क्या तुम मेरी इस जिंदगी को शेयर करोगे? क्या तुम सोचते हो कि मेरे साथ तुम आओगे इस जिंदगी को शेयर करने के लिए? मेरे पास 12 चेले हैं, ये लोग मेरे साथ आए हुए हैं, ये मेरी जिंदगी को शेयर, मैं जिधर जा रहा हूं उधर जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? आगे उसी वचन में लिखा हुआ है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दो कि अपने पिता को गाड़ दो। उसने उससे कहा, मेरे हों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर का राज्य की कथा सुना। मैं तो कहूंगा, ये क्या प्रभु कुछ ऐसा कह रहा है कि नहीं करना चाहिए? कि क्या मैं अपने पिता को गाड़ कर नहीं आऊं?
शायद उनकी पिता भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है और कुछ शायद सालों के बाद वो कह रहा है कि मैं अभी नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ साल शायद उनकी मृत्यु के बाद मैं आऊंगा। तो प्रभु कह रहा है देखिए मेरा कुछ एक प्रायोरिटी है, मेरी एक रीति से मैं सोचता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम मेरी सोच को लेने को तैयार है? मेरी सोच में ये बहुत बड़ी चीज है कि तुम जाके राज्य की कथा सुनाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या तुम ये करने को तैयार हो या तुम अपने पिता की मौत के लिए वेट करोगे? ये मेरी प्रायोरिटी है, क्या तुम उसके बारे में सोचोगे? दूसरी चीज उसी वचन में फिर लिखा है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि हाँ, विदा बोलना, जाके बाय बाय बोलना एक छोटी सी बात है, लेकिन उधर भी प्रभु कह रहा है कि देखो आपकी जिंदगी में जो दूसरों से जब प्यार है ना, उससे बड़ा प्यार जब तुमको मुझसे नहीं होगा ना, तब तक तुम मेरा उद्देश्य में नहीं आ पाओगे। कई लोगों को ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, या तो पैसा उसको खींचेगा, लेकिन लोग खींचेंगे, दुनिया वाले खींचेंगे, दोस्त खींचेंगे, और उनको छोड़ के आने को बड़ी मुश्किल थी। मुझे भी ये स्ट्रगल काफी हुई और उसके कारण बहुत लोग छोड़ के भी चले भी गए। लेकिन एक बात तो सच है कि उस टाइम जब मैंने हाँ कहा तो जो कुछ मैंने हाँ कहा वो सच ही रहा। आपकी जिंदगी में भी वो ही रहेगी। और ये वचन मुझे बहुत चैलेंज करता है। एक गलातियों का पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। तो ये कह रहा है कि देखो अभी मसीह के जैसे मैं भी क्रूस पर हूं। एक आदमी ने कहा है, मैंने सुना है, समझ लो आप क्रूस पर चढ़ गए। क्या आप क्रूस पर चढ़े हुए आप क्या सोचते रहेंगे? क्रूस पर चढ़े हुए क्या सोचते हैं कि अभी मेरी शादी कब होगी? क्रूस पर चढ़े हुए आदमी वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए ना एक पिक्चर में, इसके आगे क्या है? क्रूस पर चढ़े हुए आदमी के सामने सिर्फ मौत ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि यदि आपकी जिंदगी की सोच मेरे हाथ में देने को तैयार है, तो यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य को मैं सही करूंगा। क्या कर रहा है प्रभु मेरी जिंदगी को लेकर? मैं तो यही कहूंगा कि उसकी महिमा मेरी जिंदगी में दिखा रहा है। और मैंने अभी उस वीडियो में भी हमने देखा कि उसकी महिमा दिखाने के लिए हमारी जिंदगी को लेकर प्रभु महिमा दिखा रहा है, और उसके लिए प्रभु ने हमें हमारी इस्तेमाल करने के लिए हमसे पूछ रहा है, क्या तुम आओगे मेरे साथ कि वो महिमा तुम्हारी जिंदगी से दिख पाओगे? मेरी जिंदगी कहानी में मैंने सिर्फ यही एक चीज देखी कि प्रभु ने एक जो कोई था ही नहीं उसको लेकर उसकी महिमा दिखाई। और मैं जिसकी भी जिंदगी में देखता हूं, जिन्होंने प्रभु से हाँ कह दिया है, उनकी जिंदगी में मैं भी यही देखा हूं। और मैं इसके लिए क्यों विश्वास करता हूं? देखिए क्या काम है जो प्रभु ने दिया, क्या है प्रभु का उद्देश्य हमारी जिंदगी में। 3 वचन आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है यूहन्ना का पुस्तक, उसका 20 और 21, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो प्रभु कह रहा है तुम्हारा उद्देश्य क्या है पता है जिंदगी में? जैसे मैं दुनिया में था ना, वैसा जो मुझे भेजा था ना, वैसे ही मैं तुम्हें भेजने वाला हूं। वो सोचा तो मैंने सोचा बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके आगे एक वचन है, और ये देखिए उसके यूहन्ना का 14 और 12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़ा काम करेगा। अरे प्रभु, क्या तुम्हारा उद्देश्य मेरे जिंदगी में यह है कि तुम जो करोगे, जिसके लिए तुम्हें भेजा था, उससे बड़ा काम भी मैं करूंगा? आपकी हालत क्या है आज? मैं पूछूंगा, यदि ये आपकी जिंदगी के बारे में प्रभु ने कहा है, ये आपकी जिंदगी में सच है कि नहीं? सोचो। तो मैं सोचता हूं प्रभु ने क्या काम किया है। देखिए एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मुझे बहुत चैलेंज करती है। ये लूका रचित सुसमाचार उसके 4 और 18 में। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा है, पिता ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है, वही काम और उससे बड़ा काम करने के लिए आप और मुझे प्रभु ने चुना है। क्या काम था उसने जो प्रभु ने किया? इसमें लिखा है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा कर और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये था उनका मिशन, ये था वो करते थे। क्या करते थे? दृष्टि देता था, सुसमाचार का प्रचार करता था, कुचले हुओं को छुड़ाता था, बंधुओं को छुटकारा देता था। इसलिए पवित्र आत्मा आई।
तो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि ये उद्देश्य यीशु मसीह ने निभाया है तो हाँ, उन्होंने कहा कि मेरा भी जिंदगी में यही उद्देश्य होगा। मैं आपसे कुछ बड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, ये सच है, ये सच है और ये सच है। क्योंकि दुनिया में इतने सारे कैदी हैं, इतने सारे बंधे लोग हैं, इतने सारे सुइसाइड करने वाले, सोचने वाले कितने लोग पता नहीं इस रात में बैठे हुए हैं। उनको छुटकारा देने के लिए आपको प्रभु ने नियमित कर दिया है। आप समझे या ना समझे, आप कह सकते हैं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हाँ, अब मैं पहले कह दिया ना, आप प्रभु का बेटा है, बेटी है, और आपको उन्होंने इस काम के लिए भेजा है। क्या काम है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, बंधुओं को छुटकारा। मैं कॉलेजों में जाता हूं, कई नौजवानों को देखता हूं, पता नहीं कितने कितने चीजें में बंधे हुए। देखने में तो बहुत स्मार्ट दिखते हैं, बाहर से तो एकदम फैंटास्टिक दिखने में क्या दिखते हैं, लड़के और लड़कियां। हाँ, और आजकल के बूढ़ों और बुढ़ियों को देखे तो भी वो भी जवान की तरीके से घूमते, पता नहीं कलर वगैरह सब लगा के, वो भी एकदम लगते कि वो जवान है या ये बूढ़े हो गए, पता नहीं, लगता ही नहीं, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल है हमारे पास कि हम कभी बूढ़े होते ही नहीं आजकल, ऐसा ही। लेकिन मैं कहता हूं, इनसे जरा बात कीजिए, तब समझ में आएंगे कितनी मुश्किल में है ये सब, कितने मुश्किल में है। ऐसा एक एक दिन काटते हैं लोग। लेकिन आपकी और मेरी सोच ऐसी नहीं है ना, हम खुशी से जीते हैं, और हम ऐसे जीते हैं कि प्रभु के बेटों की तरह से जीते हैं। उस जिंदगी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, इसी के लिए प्रभु ने हमें आमंत्रित किया है, इसीलिए इसी उद्देश्य है प्रभु का। और साफ साफ कहा है कि मैंने जो किया है ना, उससे ज्यादा तुम करोगे। क्या विश्वास करोगे इस रात को? क्या विश्वास कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कई लोग विश्वास करते हैं आजकल, लेकिन मेरी ये विश्वास है कि आज रात को आप विश्वास करोगे। और इसमें आखिरी लिखा है, प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करें। मैं तो ये फाइनल फोटो लगा के छोड़ देता हूं कि प्रभु आपको लॉन्च करना चाह रहा है, उसकी दुनिया में आपको भेजना चाह रहा है। आप क्या रेडी हैं, तैयार हैं? तो आज आप शाम को प्रभु से कह दो, प्रभु मैं तैयार हूं, आपको जो करना है ना करो। आपने साफ साफ कह दिया मैं करने क्या वाला हूं, जो करने वाला आपने कह दिया, अभी कर दिखाओ मेरी जिंदगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप करिए। चलिए, आप मेरे साथ इस सहमत है तो मेरे साथ जरा एक छोटी सी प्रार्थना में जुड़िए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम कोई थे ही नहीं, हमें आपने रास्ते से उठाया, और हम जिंदगी में इतना बड़ा उद्देश्य मुझे दिया, और हमारे भाइयों और बहनों को भी दिया, और एक एक जो उधर हैं इस जूम में जो बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी में आप बहुत जबरदस्त चीज कर पा रहे, लेकिन इससे भी ज्यादा आगे जाकर आप करने को तैयार है। प्रभु, हमें हाँ करने की जरूरत है, हमें वो एक्सपेक्ट करने की जरूरत है, हमें वो सोचने की जरूरत है। कई बार हम अपने बारे में बहुत छोटा सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, और हमारे में सोचते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी इतना ही रहेगी। ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए प्रभु आज आपका उद्देश्य ने बता दें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये दिखा दें, और आगे के दिनों में भी इसके बारे में और उनको समझाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू पास्टर, उस वचन के लिए जो आप हमारे बीच में लेकर आए। हम आगे बढ़ने से पहले एक क्षण इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। वचन बहुत ही साफ है, वचन का डिमांड, वचन की अपील आपके सामने बहुत स्पष्ट रीति से आज प्रकट किया परमेश्वर के दास ने। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे ये पूछता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? हैव यू मेड द डिसीजंस दैट नीड्स टू बी मेड in order to fulfill the purpose that God has in mind for you? परमेश्वर जिस योजना को, मकसद को आपके लिए रखता है, उसको पूरा करने के लिए क्या आपने कोई निर्णय लिया है? एक क्षण अपने जिंदगी को मूल्यांकित करें। एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट योर लाइव्स। हैज इट बीन पर्पस ड्रिवन और विदाउट एनी पर्पस? क्या वो किसी उद्देश्य से चलाया जा रहा था? क्या कोई मकसद था, या फिर संसार के समान यूजलेस पर्पसेस के पीछे, या फिर कोई अर्थहीन मकसद के पीछे हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहे? एक क्षण हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने जीवन का मूल्यांकन करें। Let the Holy Spirit talk to you. Let the Holy Spirit convict you. The word was pretty powerful this evening. वचन सामर्थ्यशाली रूप से हमारे बीच में पवित्र आत्मा लेकर आया, उसे अपने हृदय में जड़ पकड़ने दीजिए।
Don't let your pride or your ignorance or the veils over your eyes prevent the Holy Spirit from bringing this word and sowing it in your heart. आपके हृदय में इस वचन के बीज को बोने से रोकने की अनुमति आप किसी को भी मत दीजिए मेरे, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसका फल बड़ा है, इससे मिलने वाला प्रतिफल बड़ा है। वो केवल आपको इस युग में नहीं लेकिन आने वाले युग में भी एक बड़े प्रतिफल का वारिस बनाएगा। उसके लिए बस आपको एक ही चीज करना है, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो। Admit that you are wrong. Admit that I have been wrong. स्वीकार करे कि हम गलत रास्ते पर चल रहे थे और आज यीशु मसीह पर विश्वास करे। अगर आप में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर आज तक विश्वास नहीं करे, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए, तो आज हम आपको ये मौका देना चाहते हैं। We want to extend this invitation before you. The Holy Spirit wants to invite you to His family. यीशु पर विश्वास करे, अपने पापों से मन फिराए, स्वीकार करे, अंगीकार करे और यीशु पर विश्वास करे। और जितने भाई बहनों ने ये कदम उठा लिया है, उनसे मेरा केवल यही विनती है, हैव यू रिसीव्ड गॉड्स मैनेजमेंट ओवर योर लाइफ? परमेश्वर के उस चलाए चलने के लिए क्या अपने आप को आपने समर्पित किया है? क्या आपने स्वीकार किया है? अगर हाँ, तो आज वेलकम कीजिए, इनवाइट कीजिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए। He'll make your life so beautiful you can't even imagine. आपकी जीवन को आपकी योजना से बढ़कर, आपकी कल्पना से बढ़कर सुंदर बना के वो बदल डालेगा। आज परमेश्वर से कहे, पवित्र आत्मा से कहे, तू मेरे जीवन में आ। I invite you, Holy Spirit, and you give me a purpose. You make my mind new. मेरे विचारों को बदल, मेरी अंडरस्टैंडिंग को बदल, मेरे जीवन शैली को तू बदल, ताकि वो कदम जो मुझे उठाना है एक बेटा होने के नाते, परमेश्वर की एक बेटी होने के नाते, उसको उठाने से मैं किसी भी कारण से कतराऊं नहीं, पीछे ना हटूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं और कहूं, पिता मैं हूं तेरे लिए, तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए। तूने जो कार्य किया वैसा कार्य नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर कार्य करने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, एक बेटे एक बेटी की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आई सरेंडर एंड आई रिकमिट माई सेल्फ। फादर लॉर्ड, होली स्पिरिट, टेक ओवर माई लाइफ एंड ब्रिंग ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर की महिमा करिए मेरे जीवन के द्वारा। Let's commit ourselves and sing this song with a heart of surrender. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा
थैंक यू वर्शिप टीम। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर वचन हमें दिया हमारे पर्पस के बारे में, हमारे पर्पस को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और हमें जो निर्णय लेने हैं हमारे जीवन के पर्पस को जानने के लिए। तो मैं कुछ अनाउंसमेंट्स देना चाहूँगी, कुछ सूचनाएं दूंगी। सबसे पहले आप लोग सब देख रहे होंगे, जितने भी लोग स्टेज पे खड़े हैं उन्होंने टी शर्ट्स पहने हैं, कैंप के टी शर्ट्स पहने हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा टी शर्ट्स का डिज़ाइन। और अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप नंबर आप लोग को चैट में दिया जाएगा। आप फिर FIM का व्हाट्सएप नंबर आप उसमें हमें बता सकते हैं और हम आपको प्राइस और जो भी डिटेल्स बाकी है वो हम आपको उसमें बताएंगे। तो आप हमें कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, फेसबुक है हमारा और व्हाट्सएप नंबर है FIM का। आप उस पर जो भी आपका क्वेश्चंस है टी शर्ट के बारे में होगा, कैंप के बारे में होगा, वो आप वहाँ पूछ सकते हैं हमें और हम आपको बताएंगे। तो आप लोग भूलिएगा नहीं कि टी शर्ट्स अवेलेबल है। तो आप लोग को अगर ख़रीदना है और उसके बारे में जानकारियाँ चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट, फेसबुक पे पेज है फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट और चैनल यूट्यूब पे चैनल है फिलाडेल्फिया चर्च। आप यहाँ पर सब जगह जाकर आप लाइक करिए, शेयर करिए। और कल की मीटिंग से पहले आप लोग 10 जनों को आज का जो सेशन है बहुत ही आशीषित सेशंस थे, तो आप 10 जनों को फॉरवर्ड करिए ताकि सिर्फ आप ही आशीष नहीं लेकिन और भी जन आपके द्वारा इन सेशन से आशीष पाएंगे। तो मैं आशा करूंगी आप लोग ऐसा करेंगे। और कल के सेशंस की टाइमिंग सुबह 11 बजे फर्स्ट सेशन रहेगा, 3 बजे हमारा ग्रुप डिस्कशन रहेगा जैसा आज रहा था। ग्रुप डिस्कशन में आप लोग FIM की टीम से, लोगों से आप लोग और अच्छे से बात कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे तो आप लोग को बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, शर्माना की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रुप डिस्कशंस होगी 3 बजे। 4:30 बजे हमारा गेम सेशन होगा। आज बहुत ही मज़ेदार सेशंस थे, ऑनलाइन गेम्स और अलग अलग टाइप के गेम्स होंगे। तो 4:30 बजे गेम सेशन, 6:30 फिर वापस हम मिलेंगे हमारे मेन इवनिंग सेशन के लिए जैसा कि आज था। वचन होगा, आराधना होंगे, आइस ब्रेकर्स होंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए, लिंक्स शेयर करिए और सिर्फ ये आशीष जो आप लोग को मिली है इस कैंप के द्वारा उसको आप बांटना ना भूले। तो कल के सेशंस फिर 11 बजे सुबह एक सेशन, 3 बजे ग्रुप डिस्कशन, 4:30 बजे गेम्स और 6:30 हमारा होगा मेन इवनिंग सेशन। तो आप आपके फ्रेंड्स को बुलाइए जो क्रिश्चियन नहीं हैं, उनको भी आप इनवाइट करिए। चाहे अगर आपको डर लग रहा है कि मेन सेशन में मैं कैसे बुलाऊं, आप भेजिए, एक बार हिम्मत बांध के आप भेजिए। और नहीं हो रहा है तो आप गेम सेशन में उनको बुलाइए। गेम सेशन में भी आज जैसे हमने सीखा, गेम से भी हम सीखेंगे। और तो आप लोग बस शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, नॉन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जैसे भी है आप लोग शेयर करिए और आशीष पाइए। तो हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और हम अपने आँखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आज सुबह से लेकर परमेश्वर जितने भी सेशंस हुए तू हमारे साथ था। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई के द्वारा हम इस दिन की आखिरी तक पहुँचे हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी परमेश्वर हर लॉर्ड कमी घटी को तू हमें माफ़ कर परमेश्वर। और जो भी तूने आज हमारे से बात कर रहे हैं सुबह के सेशन में परमेश्वर, शाम के सेशन में गेम्स के द्वारा जो भी आज तूने हमसे बात किया परमेश्वर, रात को हमारा मन परमेश्वर वो हमें सिखाने पाए। पवित्र आत्मा तू हमारे दिलों को याद दिलाना, वचन को हम भूलने न पाए जब हम यहाँ से जाएंगे। तेरा वचन हमारे दिलों में, हमारे कानों में लॉर्ड कंटिन्यूस बजता रहने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदा। कल के सेशंस में जब हम जुड़ेंगे परमेश्वर और भी आशीष पाने के लिए और भी आनंद के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर तू हमें मदद करना। एक और बार इस सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमें दिया परमेश्वर। हर एक सेशन में तू हमारे साथ था, इससे तेरा धन्यवाद। आगे भी तू हमारे साथ रहना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे फ्रेंड्स, YouTube पे मुझे देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा इसी लिंक पर जिस लिंक पर आप लोग देख रहे हैं। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया,
दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना